हेलो नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई है पानी में गाड़ी गिर जाने की वजह से। तो जानते हैं पूरी कहानी क्या है। पिता के सामने ही बेटे ने दम तोड़ा। पानी में डूबकर गाड़ी बैरिकेटर को तोड़ते हुए गहरे नाले के पानी में गिर जाती है, जिससे इंजीनियर की मौत हो गई। जानते हैं पूरी कहानी क्या है शुरू से। 30 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिरी इंजीनियर की कार। पौने 2 घंटे मांगता रहा मदद। पिता के सामने ही बेटे ने जान गंवाई। यह हादसा नोएडा में हुआ है। घटना के बाद युवक ने पिता को फ़ोन करके सूचना दी थी, जिससे पिता मौके पर पहुंच गए थे और बेटा कार पर खड़ा होकर टॉर्च जलाकर बार बार मदद की गुहार लगा रहा था। बचाव करने के लिए भी कर्मचारी पहुंच चुके थे। जो राहत कर्मी थे उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की और इंजीनियर कार पर खड़ा होकर टॉर्च जलाकर बार बार मदद के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन राहत कर्मी भी लाख कोशिशों के बाद उसको बचा नहीं सके। सेक्टर 150 एटीएस ली ग्रेडियोस के टी प्लांट के पास शुक्रवार को देर रात कोहरे से अनियंत्रित हो गई थी कार और नाले की दीवार तोड़कर बेसमेंट के लिए बनाए गए पानी में भरे 30 फीट गहरे गड्ढे में जाकर गिर गई थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता, जिसकी उम्र 27 वर्ष बताई गई है, उन्होंने अपने पिता को फ़ोन किया जब गाड़ी गिर जाती है। पिता मौके पर पहुंचते हैं। करीब पौने 2 घंटे तक कार पर खड़ा होकर अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर काफ़ी देर तक मदद के लिए गुहार लगाते रहे इंजीनियर। लेकिन जो लोग वहां पर मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, जैसे पुलिस और दमकल, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम, लेकिन कोई भी इंजीनियर को बचा नहीं पाता। बेटे को बचाने की मन्नतें पिता बार बार कर रहे थे, लेकिन पिता की आंखों के सामने ही बेटा कार समेत पानी में समा जाता है। सोचिए उस पिता के दिल का क्या हाल हुआ होगा, जिसने अपने बेटे को कार समेत पानी में डूबते हुए देखा और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे सभी लोग। इंजीनियर डूबते ही जा रहे थे, लेकिन कोई भी इंजीनियर को नहीं बचा पाया। पुलिस, दमकल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम करीब 4.5 घंटे तक बचाव अभियान के बाद युवराज को निकालकर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने युवराज को मृत घोषित कर दिया। युवराज सेक्टर 150 स्थित टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी में रहते थे। वह गुरुग्राम स्थित डनहम इंडिया कंपनी में काम करते थे। पिता राजकुमार मेहता भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हैं। युवराज वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ कभी कभी गुरुग्राम जाते थे। शुक्रवार की रात अपनी कार से ड्यूटी खत्म करने के बाद घर लौट रहे थे। घर से करीब 500 मीटर पहले ही फ्लाइट के पास कोहरे में युवराज की कार नाले की दीवार को तोड़कर पानी में गिर गई थी। बेसमेंट से बने हुए पानी में ज़्यादा पानी होने के कारण कार पलटने के कारण तैरती रही। पिता की सूचना पर दमकल कर्मी पहुंच गए थे, लेकिन गड्ढे में नहीं उतरे। कर्मचारी पहुंच तो गए, लेकिन जो पानी था उसके अंदर कोई भी कर्मचारी बचाने के लिए नहीं उतरा था। धीरे धीरे कार पानी में समाती गई और युवराज कार दोनों ही पानी में डूब गए थे। इसी वजह से युवराज की बॉडी में पानी गया और युवराज पानी में डूबने की वजह से युवराज की मौत हुई। पिता ने कर्मचारी जो राहत कर्मी थे उन्हें इसलिए फ़ोन करके बुलाया था कि वो उनके बेटे को बचा लेंगे। पुलिस को भी पिता ने इसीलिए फ़ोन किया था कि पुलिस कर्मचारी भी उनके बेटे को बचा लेंगे, लेकिन कोई भी समय रहते पानी में नहीं उतरा। युवराज और युवराज की कार दोनों ही देखते देखते पानी में समा गए और युवराज की मौत हो गई। अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने भी युवराज को मृत घोषित कर दिया था। सड़क के किनारे पतली बाउंड्री थी जिसे कार ने तोड़ दिया था। कोहरे की वजह से युवराज को
बाउंड्री दिखाई नहीं दी क्योंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा था। अगर कोहरा ना होता तो शायद ये दुर्घटना भी नहीं होती। कोहरे की वजह से युवराज को नाले की दीवार दिखाई नहीं दी और नाले की दीवार तोड़कर युवराज की कार पानी में जा गिरी। पानी बहुत ज़्यादा अधिक था और अधिक पानी होने की वजह से कार पानी के ऊपर तैरने लगी। युवराज भी कार से बाहर निकलकर कार के ऊपर खड़े हो जाते हैं और अपने ही फ़ोन की टॉर्च जला लेते हैं। दूर दूर से लोगों को मदद के लिए बुला रहे थे। युवराज ने सबसे पहले अपने पिता को फ़ोन किया था। पिता ने और लोगों को फ़ोन किया। सभी लोग मदद के लिए पहुंच तो गए थे, पर अफसोस युवराज को कोई भी नहीं बचा पाया। अगर नाले की दीवार थोड़ी ऊंची होती या और मजबूत बनाई जाती तो शायद ये घटना ना घटती। अगर पानी नाले में इतना ज़्यादा था तो वहाँ पर दीवार भी मजबूत होनी चाहिए थी या और ऊंची होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर छोटी दीवार थी जिसकी वजह से आसानी से ही टूट गई और नाले में जाकर कार गिर पड़ी, जिसकी वजह से युवराज सोच नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना है। कार पानी में गिर गई थी और डूब भी गई थी, लेकिन पानी अधिक था इसलिए तैर रही थी। युवराज ने काफ़ी मिन्नतें की अपने आप को बचाने की, लेकिन युवराज लाख कोशिशों के बाद भी खुद को बचा नहीं सके। ये लापरवाही का ही नतीजा बताया गया है। नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर की लापरवाही ने एक होनहार युवा इंजीनियर की जान ले ली। पिता राजकुमार मेहता ने नॉलेज पार्क कोतवाली में हादसे की जगह बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टर नहीं होने पर प्राधिकरण के खिलाफ लापरवाही की तहरीर दी है। यह भी बताया है कि सेक्टर 150 के निवासी नाले के आसपास बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर और साइन बोर्ड लगाने की कई बार मांग कर चुके हैं। बावजूद इसके ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे आए दिन हादसे होते रहते हैं और युवराज के साथ भी ये दर्दनाक हादसा हुआ है लापरवाही की वजह से। एक होनहार बेटे ने अपने ही पिता के सामने दम तोड़ा और पिता बेबस होकर कुछ भी नहीं कर सके। राहत कर्मी भी काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी युवराज को नहीं बचा सके। लाख कोशिशों के बावजूद युवराज को पानी से नहीं निकाला गया और युवराज और उसकी कार दोनों ही पानी में समा गए थे। काफ़ी देर के बाद कर्मचारियों ने कार को और युवराज को पानी से निकालकर युवराज को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।